नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बेहद अहम खबर के साथ। और खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना भयानक रूप लेता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में राजधानी में रिकॉर्ड 131 लोगों की जान चली गई है, जबकि इस वायरस से पिछले 24 घंटे में 7,500 से ज्यादा लोग दिल्ली में संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 5,03,000 के पार चली गई है। 42,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अब भी अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। राजधानी में दिल्ली में लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की दर 12% से भी ज्यादा है। हालात को बिगड़ता देख दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कोरोना से निपटने की रणनीति बनाई गई है। और दिल्ली में बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में मास्क ना पहनने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही उन्होंने लोगों से छठ का त्योहार घर में ही मनाने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा है कि इससे कोरोना का संक्रमण बढ़ने का खतरा है। अभी एलजी साहब के पास गया था मिलने के लिए। मैं एलजी साहब को सारी कोरोना की जो दिल्ली की परिस्थिति है उससे उनको अवगत करा के आया। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं, तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2,000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2,000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। तो दिल्ली में सख्ती बढ़ाई गई है। और आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, उस बैठक में क्या नई प्लानिंग की गई है, क्या नई रणनीति बनाई गई है इस बैठक में, इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। समीर, आज की जो आपात बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक हुई है, इस बैठक में क्या क्या नई योजना बनाई गई है? बिल्कुल मृत्युंजय, जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना बेकाबू स्थिति में पहुंच गया, इसको लेकर के केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने नई रणनीति बनाई है। सबसे पहले आपको बता दें कि जो दिल्ली सरकार की नई रणनीति है उसके तहत एक ये बात स्पष्ट है कि लोग मास्क पहने, इसके लिए सख्ती करनी बहुत जरूरी है। यही वजह है कि जो सार्वजनिक स्थल पर अगर पब्लिक प्लेस में है और अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो जो पहले जुर्माना लगता था 500 रुपए का, उसको बढ़ा करके 2,000 रुपए कर दिया गया है। ये पहली बात। दूसरी बात यह कि प्राइवेट हॉस्पिटल और दिल्ली और केंद्र सरकार के जो अस्पताल है वहां पर आईसीयू बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए भी कदम उठा लिए गए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जो अस्पताल आते हैं उसमें जो आईसीयू बेड की संख्या है उसको 1,400 के पार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें दिल्ली सरकार के 663 बेड होंगे, जबकि केंद्र सरकार के तकरीबन 750 बेड शामिल है। तो कोशिश है कि जो स्टेट रन हॉस्पिटल है वहां पे जो आईसीयू बेड की संख्या है उसको तकरीबन 1,400 पहुंचाया जाए। इसके अलावा यह भी फैसला लिया गया है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 80% आईसीयू बेड कोविड पेशेंट के लिए उसको रिजर्व रखा जाए। यही नहीं, जो नॉन आईसीयू बेड है उनकी भी संख्या तकरीबन 60% तक निर्धारित कर दी गई है कि कम से कम प्राइवेट हॉस्पिटल में तकरीबन 60% बेड सरकार इतना रिजर्व लेकर के चले, ताकि जो कोविड पेशेंट है या उनको आइसोलेशन में रखना है, उनको फौरी उपचार देना है, तो उनको ये बेड की किल्लत या कमी ना हो। इसके अलावा यह भी बात सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि सरकार लॉकडाउन लगाने के मूड में नहीं है, यानी कि लॉकडाउन नहीं लगेगा दिल्ली में, लेकिन जो कंटेनमेंट जोन है, जो रेड जोन है, वहां पर सख्ती काफी हद तक बढ़ाई जाएगी। यानी कि पहले जिस तरीके से कंटेनमेंट जोन में सख्ती होती थी कि लोगों को जो नॉन एसेंशियल सर्विसेज के तहत जो दुकानें होती थी वो बंद रहती थी, तो इस तरीके की सख्ती का एक बार फिर से कंटेनमेंट जोन में लागू किया जा सकता है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि दिल्ली सरकार की कोशिश ये भी है कि अस्पतालों के अलावा जो वॉलंटियर्स है आम आदमी पार्टी के, उनको भी वो लोगों तक लेकर के जाए, समझाने की कोशिश करें कि लोगों की लापरवाही जो है उसमें काफी हद तक रोकथाम करने की बहुत जरूरत इस वक्त है।
इसके अलावा आपको बता दें कि रैंडम टेस्टिंग भी की जा रही है, यानी कि चाहे वो बाजार हो या फिर कोई मोहल्ला हो या कोई लोकेलिटी हो, वहां पर रैंडम टेस्टिंग भी की जाएगी, ताकि ये पता चलता है कि किसी जगह पर कोविड का कितना संक्रमित मामला उभर करके सामने आ रहा है। एक और अहम बात मृत्युंजय कि ये भी सरकार ने फैसला लिया है कि जो रोजाना कोविड टेस्टिंग इस वक्त दिल्ली में होती है 18,000, उसकी संख्या को बढ़ा करके 27,000 किया जाएगा। यानी कि आरटी-पीसीआर टेस्ट, कोविड टेस्ट की संख्या को 18,000 रोजाना से बढ़ा करके 27,000 किया जाएगा, ताकि असली स्थिति का पता लगाया जा सके और साथ ही वो जो कोविड पेशेंट है उनके संपर्क में कौन कौन आया है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का भी दायरा बढ़ाया जा सके। इसके अलावा केंद्र के भी कदम मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने जो डिफेंस के डॉक्टर हैं, जो रिजर्व डॉक्टर होते हैं, उनकी टीम को भी तैनात कर दिया गया है, उनको भी बुलाया गया है, ताकि वो दिल्ली में ये जो बुरी स्थिति बनी है कोविड के चलते, इससे निपटने में काफी हद तक वो मदद करे और ये जो स्थिति है इसको पार पाने में मदद मिलती रहे। लेकिन एक बात मृत्युंजय यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि तमाम कदम तब तक कारगर साबित नहीं होंगे जब तक उसको लोगों का साथ नहीं मिलेगा। आप सरकार की नीतियों की विफलताओं पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन लोगों की लापरवाही भी एक बहुत बड़ी वजह बनी, जिसके चलते कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक बात, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका डिटेल जानकारी देने के लिए कि दिल्ली में जो आज आपात बैठक हुई है उसमें क्या क्या फैसले लिए गए हैं, क्या क्या योजना बनाई गई है। बहुत ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली के हालात लगातार बेकाबू हो रहे हैं और जो आईसीयू बेड की बात समीर कर रहे थे उसमें बढ़ोतरी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खबर यह है कि दिल्ली के 60 अस्पतालों में अभी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। तो हालात बहुत खतरनाक है और इसको लेकर के जल्द कड़े और बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और दिल्ली ही नहीं, अब तो देश के बाकी इलाकों में भी कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मंगलवार को जहां 38,617 नए मामले सामने आए थे, वहीं बुधवार को पिछले 24 घंटे की बात करें तो 45,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 89,58,000 के पार पहुंच गया है। राहत की बात हालांकि यह है कि संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी 83 लाख के पार पहुंच गई है। देश में इस वक्त 4,43,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज हैं और कोरोना से अब तक 1,31,500 लोगों की मौत हो चुकी है।